ये आदमी कौन है? DYSP योगेश ईशा मर्डर केस की तफ्तीश यही कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। मानिक के क्लोज फ्रेंड हैं। उसके हर बुरे काम में इक्वल पार्टनर है। हेलो योगेश। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। रामू ने बताया कि आप हॉस्पिटल गए थे। एंजल की तबीयत ठीक नहीं है क्या? थोड़ा बुखार था। जरा ले आओ उसे। बेटा आ जाओ, आ जाओ। इसे स्कूल वगैरह में डालने का इरादा है कि अभी नहीं? कुछ सोचा नहीं। हाँ, देखें तो तुम्हें कितना बुखार है। छोड़ो बेटा। योगेश, हाँ अंदर चलते हैं। हाँ। योगेश सर, ये बंगला खोने की वजह से मानिक बहुत दुखी है क्या? सॉरी सुनीता, पिछले कुछ दिनों से मैं मानिक से संपर्क में नहीं हूँ। हमारी कोई बात नहीं हुई जब से तुम्हारा तलाक हुआ है। इसीलिए आपने उनसे कांटेक्ट छोड़ दिया? हाँ, मैंने उससे बहुत बार समझाया था कि वो तुमसे अलग ना हो। लेकिन डिवोर्स मानिक ने नहीं, मैंने फाइल किया था। फिर भी तुम्हारे... ओके ओके, रहने दीजिए, मैंने ऐसे ही पूछा। हाँ तिम्बक सर, मैं ऑफिस जाते जाते रास्ते में ही रुक गया था। अब काफी वक्त हो रहा है, मैं आपसे बाद में आके मिलता हूँ। सर, हाँ? आप मेरी वजह से मानिक से अपनी दोस्ती मत छोड़ देना। लगता है तुम्हारी इस बात का कुछ और ही मतलब है। कोई बात नहीं, मैं इस बचकानी बात को भूल जाऊंगा। मैं भी। अरे यार, वन सेकेंड। हेलो योगेश। मानिक, कहाँ हो तुम? सुमारिया रिसोर्ट विद लैला मारिया। मैं आज मानिक बंगलो पे गया था। क्यों, किस लिए? क्या हो रहा है वो जानने के लिए। तुम्हारी एक्स वाइफ मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे वहां से भगा देंगे। मुझे थोड़ा वक्त देना। मुझे पुरानी बातों को दोहराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। हेलो। हाय त्र्यंबक। मुनव्वर, क्या ऐसी जगह से उस लड़के की बॉडी बरामद हुई थी? हाँ। ओह, दिस इज दिया, मेरी असिस्टेंट। सालों से मेरे साथ Hi, काम sir. कर रही है। प्लीज। यस। I feel a strong vibration here. क्या हुआ सर? कुछ नहीं। दिया, चलो खेलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, चलो मेरे साथ।
क्या तुम मुझसे मराठी में बात कर सकती हो? नहीं नहीं, सॉरी। चलो ना, कहीं दूर चलकर खेलते हैं। चलोगी मेरे साथ? तुम मुझे डराओगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, कभी नहीं। लाइट जलाओ। कौन हो तुम? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। तुम जो कोई भी हो और जो भी तुम्हारा उद्देश्य है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। Hey, Angel. 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 Omnibus Padre Zodius Petrus Sancta. Amen. Presbyteros Regius Semestelos Hostia Sancta Mercajo Leflo Fenverigio Prelio Advaret Prince Pestaraj. दिया सर, फर्स्ट एड दो इसे। She's all right. जी। मानिक से शादी करने की वजह क्या थी, जबकि वो विधुर और एक बच्चे का बाप भी था? उसकी बीवी की डेथ के बाद अपनी 7 साल की बच्ची के साथ वो यहाँ रहता था, तब मेरी उससे मुलाकात हुई। मुझे उसके लिए बुरा लगता था। मम्मी और पापा की मर्जी के खिलाफ मैंने उससे शादी की, लेकिन शादी करने के बाद उसकी बेटी अनीता मुझे अपना दुश्मन समझ बैठी, जबकि ऐसा नहीं था। ये अनीता अब कहाँ है? नेल्सन कॉलेज, डिग्री फर्स्ट ईयर, हॉस्टल में रहती है। ओह, और फिर तुम्हारे तलाक की वजह क्या थी? उसके लिए औरत सिर्फ एक शरीर है। शी हैज़ नो सेंटिमेंट्स, इमोशंस। वो अपने गोल्स हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था, फिर चाहे वो पैसे कमाने हो या फिर किसी औरत को फंसाना। ऐसी ब्रोकन फैमिली में कुछ न कुछ साइकिक प्रॉब्लम होती है, बट ये वैसी प्रॉब्लम नहीं दिखती। क्या मतलब? हमें पता लगाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी पर किसी भूत का साया है। लगता तो है ये सच है। इन मरी हुई आत्माओं की ताकत कभी कम नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है, किसी इंसान में वो आत्मा प्रवेश करती है जब वो उनकी मौत की जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ में ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो। जो डरते हैं और कमज़ोर दिल वाले होते हैं उनके साथ होता है, ख़ास करके बच्चे। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। एक गुनहगार इंसान को चीट कर सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड की हर चीज़ को वो काबू नहीं कर सकता।
तो इस बुराई का सफाया करने के लिए प्रकृति अपनी कोशिश जारी रखती है। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये थोड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। एंजल के शरीर से उसे निकलने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। आखिर एंजल एक छोटी बच्ची है। लेकिन एक बात समझना है कि उसने हमें इंडिकेशंस दिए हैं। मतलब अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि वो आत्मा चाहती क्या है। तब तक वो हर संभव कोशिश करती रहेगी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले मैं मानिक से बात जरूर करना चाहूंगा। Okay, girl, now you look here. Don't you dare to walk away. Swag it out now, close to me. Dance with me tonight, my babe. Boy, you're crazy, but you make a good case. And just another pretty face. My man right now is your maze. If you say you want me, I'll stay. Rock esta noche, esta noche, esta noche. Rock esta noche, rock esta noche, esta noche, esta noche. Hey. Maybe they'll say you're so damn hot. I know I won't say they're wrong, cause they're not. I'll rock your world, just give me a clue. You gotta be right here, cause I'm talking to ya. Call me crazy. There ain't no worry. Quit playing boy. There ain't no hurry. Esta noche. Move your lobby dovey now, let the beats come get you crazy. Rock esta noche, esta noche, esta noche. Rock esta noche, rock esta noche, esta noche, esta noche. Hey, you already know there's this one life we got. I'm talking about it all, ain't doing any good. Cause words ain't fun, we all know that. So by the way, dance all into the black. Call me crazy. There ain't no worry. Quit playing boy. There ain't no hurry. Esta noche. Move your lobby dovey now, let the beats come get you now. Rock esta noche, esta noche, esta noche. Rock esta noche, rock esta noche, esta noche, esta noche. Hey, Call me crazy. there ain't no worry. Quit playing boy. There ain't no hurry. Esta noche. Move your lobby dovey now, rock esta noche, esta noche. हेलो। हेलो। हाय मानिक, मैं मुनव्वर, इम्तियाज मुनव्वर। मुनव्वर, 21वीं सदी में हैं हम। हाँ, भूत प्रेत आत्मा, मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ सिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर का साइंस स्टूडेंट इसको मानेगा कि यूनिवर्स में कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इंसान की मौत के बाद वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? शायद किसी दूसरे इंसान के शरीर में, या फिर नया जन्म लेती होगी। कुदरत के इस खेल में कुछ भी हो सकता है। अब इस आत्मा की नियति तुम्हारी बच्ची की जान लेने की नहीं लगती, लेकिन उसके जरिए वो कुछ करना चाहती है। हो सकता है वो आत्मा एंजल से अब दूर न हो पाए, लेकिन किसी और जरिए या फिर उसी के जरिए वो फिर से आ सकती है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? इंटरनेट पे तुम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पता कर सकते हो। जब मुझ जैसे इंसान ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां अप्राकृतिक मौत हुई है, तो वक्त के धोखे में आ जाते हैं। उसी समय हमें उस घटना का एहसास होता है जो वहां घटी थी। ये भी शायद हमें दिखता है कि मौत कैसे हुई थी। मैं इन फालतू बातों में यकीन नहीं करता हूँ। अब ये तुम पर है मानिक, बट आई टू टेल यू वन थिंग, तुम्हारी एक और बेटी है ना? हाँ। थिंक अबाउट हर टू।
पापा? अब तुम्हें कॉल किए 2 दिन हो गए थे ना, तो 2 दिन नहीं पापा, 8 दिन पहले कॉल किया था, पैसे चाहिए थे। सॉरी बेटा, कुछ काम में उलझा हुआ था मैं। डोंट वरी, मैं आज ही कुछ कैश तुम्हारे अकाउंट में जमा करा देता हूँ, ठीक है? अब जरूरत नहीं है, चाहिए होंगे तो कॉल करूंगी। ओके बेटा, टेक केयर। ओके पापा। अरे अनीता, तुम्हारी नई रूममेट आ जाने वाली है, न्यू एडमिशन है। थैंक यू सिस्टर, अकेले रहकर वैसे भी मैं बोर हो चुकी हूँ। तुम्हारे क्लास खत्म करने तक वो आ जाएगी। ओके सिस्टर। प्लीज वेट, मैं नहा रही हूँ। हाय अनीता, आई एम डायना अलेक्जेंडर। मैं वही हूँ, तुम्हारी नई रूममेट। किसे ढूंढ रही हो? इतनी देर तक इंतजार करके सिस्टर चली गई। मैंने ही कहा कि वो चली जाए। तुम कहाँ से हो? गोवा, एक टिपिकल क्रिश्चियन गर्ल। और ये है मेरा पेट एम्ब्रोज। इसे यहाँ रख देती हूँ। क्या ये मेरा बेड है? हाँ। अरे सिस्टर के मिस कॉल्स। अब उन्हें कॉल करने की क्या जरूरत है? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा बताओ, हॉस्टल की मेस कैसी है? ठीक ठाक है। क्या यहाँ हमारे गोवा की खासियत पोर्क विंदालू मिलता है? यहाँ सब कुछ मिलता है। हमारी सिस्टर सब कुछ मैनेज करती हैं, इसलिए फ्रेश फ्रूट ही मिलता है। ओह अच्छा, ओह दैट्स वेरी गुड। इस अनीता ने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? बताने के लिए मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फोन बंद बता रहा था। अनीता, मैडम, अनीता, मैडम, अनीता, मैडम, क्या रूम हुआ? नंबर 10 में मैडम, कुछ हुआ है, जाकर देखो जी, जल्दी से, जाकर हाँ, देखो। मैं अकेला अरे बाबा देखो ना। सिस्टर इसे संभालिए। थोड़ा ज्यादा है, 104। एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया है, डॉक्टर भी अभी आते होंगे। ख्वाब कभी कभी सच्चाई से ज्यादा डरावने होते हैं। वो जब अकेली होती है तो डरावनी कहानियां पढ़ती है, हॉरर स्टोरीज ये सब वगैरह देखती है। सब कॉन्शियस माइंड से ख्वाब के जरिए उसे दिखाई देते हैं। तो फिर उसकी गर्दन पर वो चोट के निशान? उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबाकर उसे मार डालना चाहता है, और उसे रोकने की कोशिश में हो सकता है उसके खुद के नाखून उसके गले में चुभ गए हों। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, उसे अकेले मत छोड़ना। उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो और हो सके तो उसे अपने घर भेज दो। हेलो, गुड इवनिंग सिस्टर। क्या बात है सिस्टर, बताइए प्लीज। वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वो हमसे बहकी बहकी बातें कर रही है इस वक्त। मैं अभी गोवा में हूँ, एक बिजनेस मीटिंग पे। मैं यहाँ से 3 दिन के बाद लौटूंगा। तब तक प्लीज आप उसे संभाल लीजिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं उसे कहाँ ले जाऊँ? और वो जिद भी कर रही है कि वो हॉस्टल नहीं जाएगी। सिस्टर, अगर रचना आंटी वहाँ होती तो वो उसका ख्याल रखती ना, लेकिन वो अभी यूएसए में है। हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ।
अनीता, आओ बेटी। डैडी। यस, आओ बैठो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ओके, तुम्हें मालूम है ये कौन है? ये तुम्हारी नई माँ है। आप मेरी मॉम नहीं है। वो मेरी मॉम नहीं है। शी इज नॉट माई मॉम।